हम बहने का खतरा है, हमें नींद नहीं आ रही रात तो। बहुत परेशान है, डांग पे खड़े बैठे हैं ना। भाई, हमारे को कुछ ख्याल रखो। सर हमारे गांव से नदी 35 फुट दूर है। भाई खतरा तो इतना है कि कुछ पता नहीं है, रात में भी उठा सकती है, गांव को यहाँ से उठा भी सकती है। जब इलेक्शन आता है जब तो वोट मांगने के लिए आ जाता और अगर हमारे गांव को खतरा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? है। भाई हमें सुरक्षा चाहिए गाँव की, अपने अपने और क्या। वास्तव में हमारा गांव जो है फिलहाल में बहुत खतरे में है। पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। इसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। तो जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हमारा गांव खतरे में है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारे गांव का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। गांव वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान जब देंगे जब गांव वालों के घर नदी में बहने लगेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूं कि हमारे गांव से कितनी दूरी पर ये नदी रह चुकी है और कितना ज्यादा पानी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि खतरा बना हुआ है। जो हमारे एरिया में टकरे बंधनी थी वो अभी तक नहीं बंधी है, दूसरे गांव के एरिया में टकरे बंधी है। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने पास में ये नदी आ चुकी है और हमारे गाँव को कितना ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो मैं आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ। काफी कम दूरी रह चुकी है। तो इस पर जो गांव के प्रधान है वो भी नहीं ध्यान दे रहे। जो हमारे क्षेत्र के विधायक थे, पिछले साल वो यहाँ पर आई थी, बट उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है। निकाला है तो दूसरे गांव के लिए निकाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये नदी कितनी तबाही मचा सकती है। और आज मैं गांव वालों से भी इसके बारे में जो है सलाह मशवरा करूंगा कि आपने क्यों नहीं इस पर थोड़ा ध्यान दिया है कि हमारे गांव खतरे में है और इसका सोल्यूशन होना चाहिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना ज्यादा इस सोलानी नदी में पानी आ रहा है। पहाड़ों से देख सकते हैं लगातार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखिए जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक आपको पानी देखने को मिल रहा होगा। पिछले साल यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र के विधायक थे वो भी यहीं पर आए थे, लेकिन जो समाधान हुआ है, मैं बोल रहा था कि हमारे गाँव का समाधान नहीं हुआ है। ये जो समाधान हुआ है दूसरे गांव का एरिया जो पड़ता है वहां पर हुआ है। जो हमारे गांव का एरिया पड़ता है, जो हमारे गांव को खतरा बना हुआ है, उस एरिया में अभी तक टकरे नहीं बंधी। और अगर हमारे गांव को खतरा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देख सकते हैं, ये देखिए काफी ज्यादा पानी आया हुआ है और लहरें देखिए। पहला सीजन भी नहीं झेल पाई है। ये देख सकते हैं किस तरीके से तार टूट चुके हैं। ये देखिए। तो जैसा कि ये टकरे बांधी गई है, क्या यह टकरे कमजोर बंधी है या इनका तार बढ़िया नहीं है? क्या आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इन टकरों का ना ही तो तार अच्छा है ना ही इनकी पत्थर अच्छा है। जो पत्थर आना था मोटे वाला वो नहीं आया और ये पत्थर भी बहुत ये तार भी बहुत हल्का है। कमीशन इसमें 2 करोड़ 80 लाख का बजट था और इनमें आधे पैसे नहीं लग पाए हैं। इसमें विधायक ने कमीशन खाई, गांव ग्राम प्रधान ने कमीशन खाई और उरे पड़े लोगों ने मिलकर खाया। जो काम होना था मेन वो नहीं हुआ। वही जो पहला सीन था वही नुकसान है, वही है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो पत्थर आना था वो बड़ा आना था और ये जो तार है ये भी काफी कमजोर तार है। जो पहला तार आता था वो काफी मजबूत आता था। कि हमारे गांव में टकरे क्यों नहीं बंधी गई, क्या कारण हो सकता है और क्यों देरी की गई है? क्या जब इस पर ध्यान दोगे, जब ये गांव नदी में बहने लगेंगे, या सिर्फ जो यहाँ के नेता लोग हैं उनको वोट से मतलब है? जबकि हमारे गांव का जो पोलिंग है वो 4000 का पोलिंग है, सबसे ज्यादा वोट हमारे गांव में है, लेकिन कोई फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब यहाँ पर ऐसे नेता देखने को मिल जाएंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। इसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए और जो यहाँ के नेता लोग हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि भाई गांव खतरे में है। यहाँ के नेता लोग को भी सोचना चाहिए। ये गांव खतरे में आ गया है, मगर देखो बिल्कुल धार पे रखा है, बिल्कुल ढांग पे रखा है। मतलब एक नदी और आ गई तो ये बच नहीं सकता। देखिए नदी की दूरी में आपको दिखाने वाला हूँ। ये तो हो गए हमारे गांव के घर और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ नदी। ये देखिए एकदम जस्ट पास में ही देखो और लहरें देखो, कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। बताओ कितनी कम दूरी रह चुकी है और यहाँ पर टकरे नहीं बांधी गई है। भाई खतरा तो इतना है कि कुछ पता नहीं है, रात में भी उठा सकती है, गांव को यहाँ से उठा भी सकती है। बिल्कुल अभी गांव वासी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान तब देंगे जब यहाँ पर गांव के घर इसमें बहने लगेंगे, तब यहाँ पर नेता लोग भी आ जाएंगे, यहाँ पर मीडिया भी आ जाएगी, सब कुछ यहाँ पर लोग आ जाएंगे। लेकिन अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत अभी है। जब इलेक्शन आता है जब तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल ये एक नंबर की बात है। जैसा कि मैंने पीछे भी बोला है कि हमारे गांव का पोलिंग 4000 का है, तब उस टाइम पे एक से बढ़कर एक नेता यहाँ पर लोग आते हैं कि हम तुम्हारे गांव में ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। लेकिन जो मेन काम है अभी वो है हमारे गांव की जो टकरे बंधनी थी वो, जो जिससे कि गांव को खतरा ना बने। सही बात है। तो कुछ 2 शब्द और
भाई हमें सुरक्षा चाहिए गाँव की अपने अपने, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें सुरक्षा चाहिए गाँव अपने गाँव बचेगा की। तो हम ही बचाएंगे। बताओ जब गाँव चला जाएगा उठ के यहाँ से, हम भी परेशान होंगे सब। जी गाँव ही परेशान बिल्कुल हो सही जाएगा। कहा आपने। एक दूसरी जगह कहाँ बसेंगे बताओ। तो जैसे कि आज हमारे गांव की सोला नदी में बहुत ज्यादा पानी आया था, तो गांव वासी भी यहां पर देखने के लिए आ चुके और पानी यहां तक था, बहुत ज्यादा पानी था। तो ये गांव वासी इस नदी को देखने के लिए आए। तो दो शब्द कहना चाहोगे इसके बारे में कि यहाँ का समाधान होना चाहिए, टकरे बननी चाहिए, क्या कारण हो सकता है? सही बात है भाई, हम तो बहुत परेशान है हम लोग डांग तो पे यहाँ खड़े बैठे। हैं ना, भाई हमारा तो कुछ ख्याल रखो। इनसे थोड़ी दूर नदी है। हाँ बिल्कुल वो पास मैंने में बता ही दिया है है। हमारे तो भैया। तो गांव को खतरा बना हुआ है। पीछे भी अंकल जी ने कहा है कि अरे गांव ही नहीं बचेगा तो क्या फायदा होगा गांव में रहने से, क्योंकि खतरा बना हुआ है। सही बात है। और पानी देखो यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है, ये देखिए पानी यहाँ तक था। फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन अभी उतर चुका है पानी। गाँव वाले तो वोट देने के लिए बस यहाँ। बस जैसा कि अंकल ने बोला है कि गांव वाले वोट देने के लिए, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो रहा है। वोट लो तो हमारा तो कुछ ख्याल करो। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है, जो हमारा समाधान कुछ होना करते चाहिए। नहीं। बिल्कुल, हमारे घर बाहर ही बह जाएंगे और हम ही बह जाएंगे, तो फिर वोट कहाँ से देंगे आपको? तो अभी जैसे कि अंकल बोले यहाँ पर एक मंदिर भी है, वो तो बिल्कुल ही समथिंग ज्यादा 30 मीटर या 50 मीटर रह चुका होगा। अगर एक नदी आ गई तो साफ है। मतलब पिछले साल ये समाधान होना चाहिए था। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के जो नेता लोग थे वो आए थे, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। नहीं होया। तो चलिए मैं आपको चल के दिखा देता हूँ कि कितनी नजदीक रह चुकी है नदी मंदिर से। तो चलिए मैं यहीं पर चलता हूँ। तो ये अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मंदिर के प्रांगण में कितना ज्यादा पानी भर गया है। और अभी पानी बहुत ज्यादा है, मुझे भी पानी से होकर ही जाना पड़ेगा, बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो मुझे कुछ दिखाना है तो मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा ही। अभी फिलहाल पानी आने वाला है तो मैं पानी से ही होकर जाऊंगा। मंदिर के प्रांगण में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है अभी भी, क्योंकि बहुत नजदीकी दूरी है। तो चलता हूं मैं। तो यहाँ से ये मंदिर स्टार्ट है। यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मंदिर के प्रांगण में कितना पानी भर चुका है और कितना ज्यादा खतरा है गांव को भी और इस मंदिर को भी। तो चलिए मैं अब मंदिर के प्रांगण में जा रहा हूँ कि यहाँ पर कितना ज्यादा पानी आया। तरीके से यहाँ पर सफाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पर नदी का पानी ऊपर फर्श के ऊपर आ गया था। तो यहाँ पर अभी फिलहाल सफाई चल रही है। ये देखिए कितनी ज्यादा लहरें उठ रही है। पानी का बहुत ज्यादा बहाव है, बहुत ज्यादा काट हो रहा है मिट्टी का। ये देखिए कितनी तेज से पानी चल रहा है। ये देखिए बहुत ज्यादा खतरा है गांव को, बहुत ज्यादा। सर हमारे गांव से नदी 35 फुट दूर है कुल, हमारे घर से। जी जी। अच्छा जी, हम बहने का खतरा है, हम नींद नहीं आ रही रात तो। हम बताओ कहाँ जाएंगे, हमारे पे 1 रुपया नहीं है। हम ऐसा नहीं हमें 1 बिस्सा 2 बिस्सा 4 बिस्सा कहीं जमीन ले ले। हमारे घर से ऊपरली साइड में को नदी बाहरी है। आप मौका माना करके देख लो आन का अभी चाहे आप। हम नींद भी नहीं आ रही। मैं बलकार सिंह उपाध्याय बोल रहा हूँ, गांव खुब्बनपुर सबसे पहले निवासी हैं हम, उपाध्याय हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री धामी साहब है, ये हमारे प्लान वालों का कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है हमारा। पहाड़ी क्षेत्र में कर रहे हैं ये, बाकी हम लोगों का कुछ नहीं है। हमारे पर 1 बिस्सा जमीन नहीं है कहीं भी। हम ऐसा नहीं जो हमारा खाता चेक कर लो आप, जो हमारे खाते में इतने पैसे हों कि कहीं और पर आप जमीन ले सके। कहीं जमीन ले सकें। एक हम नहीं खतरा, हमारे गांव को पूरे को खतरा है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी इस बात को बोला है कि पूरे गांव वासियों को खतरा है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं गांव में भी चलूंगा, सभी से इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे कि क्या होना चाहिए, हमारे गांव का क्या समाधान होना चाहिए। तो जैसा कि मैं ये सोलानी नदी है, बहुत ज्यादा खतरा है हमारे गाँव को, तो मैं नदी को कवर भी करके आया हूँ। और जो मैंने आपको मंदिर भी दिखाया, वो मंदिर के प्रांगण में कितना ज्यादा पानी भरा हुआ था और खतरे में उससे 20 मीटर दूरी रह चुकी थी। तो अब मैं गाँव वालों का जो है मशवरा ले रहा हूँ कि हमारे जो गांव का समाधान किस तरीके से होना चाहिए। और क्योंकि समाधान नहीं हुआ है, तो 2 शब्द इस पे कहना चाहोगे? ये वास्तव में हमारा गांव जो है फिलहाल में बहुत खतरे में है। ये सोलानी नदी जो है, ये वैसे तो बरसाती नदी है, लेकिन इस बार ये हर बार जो है बरसात के मौसम में इसमें बहुत पानी आता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि इस गांव को बहुत खतरा हो रहा है।
और गांव को नहीं, यहाँ की जो ज़मीन है उधर में खादर की ज़मीन है वो वहाँ भी जो है वो टूटती जा रही है, बहती जा रही है, तो किसानों को भी खतरा है। तो इसलिए मैं प्रशासन से, इस चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि इस गांव को बचाने के लिए यहाँ पर जो तटबंध है अच्छी तरह से पक्का होना चाहिए और जिससे कि इस गांव की सुरक्षा की जा सके। जैसा कि मैंने बताया था कि जो दूसरे गांव पड़ता है उसके एरिया में टकरे बांधी जा चुकी है, लेकिन हमारे गांव के जो एरिया है उसमें अभी तक टकरे नहीं बांधी गई। फिर मैं प्रधान जी के पास वहां पे जाने वाला हूं कि गांव का क्या समाधान होना चाहिए और अभी तक समाधान क्यों नहीं हुआ, क्या इस पर जब एक्शन लिया जाएगा तब जो गांव है, गांव के घर सोलानी नदी में बहने लगेंगे, तब यहाँ पे मीडिया भी आ जाएगी, प्रशासन भी आ जाएगा, जो यहाँ के क्षेत्र है, जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, जो नेता लोग हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जो समाधान होना चाहिए वो पहले ही होना चाहिए ताकि गांव को बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, इसलिए जैसे कि चोली में पेंच बन गई है ना, जैसे चक्करे बोलते हैं जिसे गांव में, तो हमारे गांव में बननी चाहिए। इसमें काम होना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए विधायक के पास, उन्हें कहना चाहिए कि भाई वहाँ पे जाएं और देखें। कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है, फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेत वगैरह बहुत ज्यादा उठता है, खनन होता है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर रेत ऐसे ही उठता रहा, ऐसे ही खनन होता रहा तो फिर खतरे में आ जाएगा गाँव। खतरे में तो बना हुआ ही है, समाधान 100% होना चाहिए समाधान।